प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार के साथ में बधाइयाँ। सावन के महीने में हम अगर जितना हो सके शिव को प्रसन्न करने के लिए अगर प्रयत्न के साथ श्रद्धा भी जोड़ दें तो मैं समझता हूँ इससे उत्तम समय नहीं मिलेगा। जो लोग व्याधियों से ग्रसित हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रो मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं एक बात ये समझता हूँ कि व्याधि से बचने के लिए, व्याधियों से जो ग्रसित व्यक्ति है वो हमेशा क्या सोचता है कि मेरे रोग किस तरह ख़त्म हो जाए, मुझे बीमारी से छुटकारा मिल जाए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो यहाँ कुछ भी करने जैसा कुछ नहीं है। यहाँ सरलतम शिव का ध्यान करना है, ओम नमः शिवाय का जप करना है, पर ध्यान देना है। क्या आप त्राटक कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए, इस तरह से ध्यान देकर शिव का ध्यान करिए। कारण क्या है, परमात्मा ने हमें ये क्या दिया, ये लिंग रूप हमारे अंगूठे को बनाया और यहाँ ध्यान अवस्था करने के लिए हमें सरलतम माध्यम दिया कि हमने यहाँ ध्यान दिया और शिव को ध्यान करते हुए हमने उनकी स्थापना कर ली। अगर मैं कहता हूँ, कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम फॉरेन में रहते हैं जी, हमारे आसपास कहीं मंदिर नहीं है, हम क्या करें। आप फ़ोटो तो लगा ही सकते हैं, पर आपके पास स्वयं है, स्वयंभू हैं। इस तरह अपने शिवलिंग को स्थापित करिए और शिव का ध्यान करिए। 108 की माला ध्यान अवस्था में आप बैठ सकते हैं। ध्यान करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ध्यान करने के लिए बस ज़रूरत है कि आप चैंटिंग करें, निरंतर ओम नमः शिवाय का श्वासों का ध्यान देते हुए करें, तो निश्चित तौर पर आपका ध्यान भी लगेगा और शिव में आप हो जाएंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब रोगों से मुक्ति के लिए सबसे सरलतम उपाय, इस वक्त अगर आप शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ आप जो नारियल पानी मिलता है, हमें हरा नारियल जो होता है, उससे शिव का अभिषेक करिए। प्रातःकाल सोमवार से शुरू करिए और लगातार अगर आप 7 दिन कर सकते हैं, एक सोमवार से अगले सोमवार तक आप कर लें तो निश्चित तौर पर आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। और साथ में मैं ये यहाँ कह दूँ कि यहाँ आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और जो ये सब नियम कर रहे हैं, उन नियमों में एक ध्यान दीजिएगा कि हमें परहेज़ भी करना है, ध्यान भी देना है, किन चीज़ों को नहीं लेना है। तो यहाँ पर लहसुन प्याज का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि तामसिकता अधिक हुई तो रोगों का क्षय नहीं होगा। और जो सावन के महीने में बाकी चीज़ों के लिए निषेध है, जैसे लस्सी नहीं ली जाती है, हरे पत्तियों की सब्जी नहीं ली जाती है, तो उनका भी ध्यान रखना है हमें और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। अन्यथा शिव प्रसन्न कर कर उनका आवाहन करके हमने बुला लिया और हम उस योग्य नहीं कि वो हम हमारे तक रह सकें या हमें अपनी कृपा दे सकें, तो घाटा हमारा ही होगा। इसलिए बेहतर है आप तपस्या करिए, पुण्य करिए। मैं देखता हूँ इस सावन के महीने में लोग कावड़ लेके आते हैं और साथ में क्या कहते हैं कि हम सुल्फा पिएंगे, गांजा पिएंगे। देखिए, ये निषेध है। कारण क्या है, किसी प्रकार का भी नशा, ये शिव की बूटी कहकर आप उसको धारण करें, ये गलत है। बेहतर होगा शुद्धता से शिव का ध्यान करिए। शिव का मतलब है शून्य में जाना, शिव का मतलब है अपने आप को शव मान लेना और उसको समर्पित कर देना। देखिए, शिव कल्याणमयी हो जाएंगे। ऑर्डर दानी है, प्रेम से आप मनाएं, वो झट चले आएंगे। तो इसलिए इस समय का सदुपयोग करते हुए हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने जीवन में सुख समृद्धि, रोगों से मुक्ति के लिए इस समय का सदुपयोग करना है। नमस्कार, धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।